So hi everyone, I hope you all are doing good. Let's decode how we traded today. देखते हैं आज हमने निफ्टी और सेंसेक्स में किस तरीके से अपने एनालिसिस को प्लान करा। उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने जैसे कि डिस्कशन करी थी कि मार्केट ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई जो है उसको स्वीप तो करा है, बट उसकी जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ करी है ये रेड कैंडल ने। एंड उसके वजह से हमारा जो बायस था वो थोड़ा सा बियरिश साइड की तरफ था और इनिशियली हमें फर्स्ट हाफ में वही देखने को मिला। मार्केट नीचे आती है, ओवरऑल हम यहाँ तक का डाउन साइड का मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट क्या करती है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर कहीं ना कहीं हमें सस्टेन होते हुए दिखती है। और फर्स्ट 1 आवर का जब हाई ब्रेक होता है उस टाइम पे हमारा ये बायस और क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ मार्केट यहाँ से अब और नीचे नहीं जाएगी, तो हमें कुछ बुलिश साइड ही प्लान करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ व्हाट वी डिड। ये वो पॉइंट था जहाँ पे मार्केट अपना फर्स्ट 1 आवर का हाई ब्रेक करती है, जिसको हम कहीं ना कहीं अपना एक बॉस मार्क करते हैं, ये वाला बॉस ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। और इसके बाद मार्केट ये हाईएस्ट लेवल बनाती है, ये उसका आईडीएम है। एंड उसके बाद मार्केट हमारे ये वाले एक मिटिगेशन ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए हमें एक अपसाइड की तरफ मूव देती है। ये सारा मूव हमने कैप्चर करा है एंड आई होप आपने भी ये कहीं ना कहीं कैप्चर करा होगा। सेकंड ट्रेड ये प्लान होती है, उसके बाद ये बॉस होता है, ये लेवल हमारा हायर हाई प्रूव होता है इस आईडीएम की हेल्प से। और यहाँ पे मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी तक नहीं आती और आईडीएम स्वीप करके ही ऊपर चली जाती है, तो इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। सेकेंड मूव हमारा कुछ यहाँ पे प्लान होता है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है इस एरिया में छोटा सा, अगर आप देख पाओगे। और इसके जस्ट ऊपर हमारा एक आईडीएम होता है जो कि ये रहा, ये आईडीएम स्वीप होता है जिससे ये लेवल हायर हाई प्रूव होता है। उसके बाद मार्केट यहाँ तक आती है, ये हमने सेकेंड ट्रेड प्लान करी थी। और उसके बाद मार्केट ये हाईएस्ट लेवल बनाने के बाद थोड़ा सा एक बियरिश तरफ का मोमेंटम दिखाती है। अब बियरिश साइड में ये आईडीएम था एंड ये हमारे पास आईडीएम का ऑर्डर ब्लॉक था, बट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको एसएमसी के रूल्स के बारे में पता है, अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो वो ऑर्डर मैक्सिमम केसेस में लिक्विडेट होता है और मार्केट ऊपर वाली एफवीजी को रिस्पेक्ट देते हुए फॉल देता है। वैसा ही कुछ हमें मार्केट ने दिखाया, यहाँ से मार्केट नीचे आती है और ये लोवेस्ट लेवल बनाती है एंड इस पॉइंट को मार्केट फिर से ब्रेक करती है। यानी हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलती है कि अब मार्केट फिर से थोड़ा सा बुलिश साइड ही रहेगी आफ्टर दिस पर्टिकुलर बॉस। जब ये लेवल हमारा लोअर लो बनता है, इस बॉस की मदद से ये लोअर हाई कंफर्म होता है और मार्केट जब इसको ब्रेक करता है तो कंफर्मेशन मिलती है कि अब मार्केट बुलिश साइड रह सकती है। बुलिश साइड में एज सच हमने कोई ट्रेड तो प्लान नहीं करा, बट अगर आप नोटिस करो तो यहाँ से ये जाती है, ये हायर हाई प्रूव नहीं होता क्योंकि इसका आईडीएम नहीं होता। उसके बाद दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, इसका भी आईडीएम नहीं होता। उसके बाद ये मार्केट एक हाईएस्ट लेवल बनाती है, ये उसका आईडीएम प्रूव होता है और ये उस आईडीएम के लिए एक जेन्युइन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हमारे सामने होता है और यहीं पे मार्केट हमें कहीं ना कहीं सस्टेन होते हुए नज़र आती है। बट ओवरऑल ये ट्रेड हमने प्लान नहीं करी, द रीज़न इज़ मार्केट वॉज नियर टू इट्स क्लोजिंग इटसेल्फ। अब सेंसेक्स की अगर बात करें तो इनिशियली अगर आप मॉर्निंग में नोटिस करोगे तो सेंसेक्स और निफ्टी एक दूसरे के एकदम अपोजिट में चल रहे थे। ये वो है जहाँ पे निफ्टी लो बना रहा था पर सेंसेक्स ने हमें ऊपर की तरफ का एक मूव दे रखा है। और उसके आगे का सिनारियो सेम ये होता है मार्केट का इस पर्टिकुलर मूव से, जब सेंसेक्स यहाँ से ऊपर जाता है एंड उसके बाद हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला एक पीओआई हिट करता है और इसको ब्रेक करते हुए इसके ऊपर भी हमें सेंसेक्स सस्टेन होता हुआ नज़र आता है। अब दोनों के लिए कल का क्या प्लान रहेगा अगर उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें। सो लेट्स सी, मार्केट फ़िलहाल के लिए एक साइडवेज रेंज में है, चाहे आप सेंसेक्स की बात करोगे या फिर आप बात करो निफ्टी की, एक साइडवेज रेंज में कहीं ना कहीं हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। और आज की कैंडल की अगर बात करें तो इसने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करा है, बट क्लोजिंग जो है वो ऊपर की तरफ दी और सेकंड हाफ में हमें कोई बहुत अच्छी मार्केट सस्टेन होती हुई भी देखने को मिल रही थी। तो ये हाई तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स में। सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा और इसके बीच में ही हमारी जो भी ट्रेड्स हैं वो प्लान होंगे कहीं ना कहीं। और ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा मैं कि फ़र्स्ट हाफ में हमें कुछ बुलिश मूव देखने को मिले टिल दिस लेवल और उसके बाद अगर यहाँ से कुछ सेलिंग देखने को मिलती है तो उसको अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। 1 आवर के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। 1 आवर पे मार्केट में आज यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और यहीं से टैप होता हुआ मार्केट हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है, लाइक इफ़ यू नोटिस एक्सट्रीम मूवी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहीं से मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट मूव जो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है वो हैं यहाँ तक की और फिर यहाँ से फर्दर डाउनसाइड या फिर जैसे भी मार्केट रिएक्ट करती है, ये है सेंसेक्स में। बात की जाए अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ आपको निफ्टी में भी दिखेगी। ये 1 आवर का ओबी है और यहीं से मार्केट हमें ऊपर की तरफ जाते हुए दिखती है। और अपसाइड के लेवल्स की अगर बात करूं तो निफ्टी में भी थोड़ा सा आपको सिमिलर सिनारियो ही देखने को मिलेगा यहाँ पे
कैंडल के ऊपर कैंडल का स्वीप तो हुआ है लो, बट क्लोजिंग जो है वो लो के ऊपर देखने को मिली है। तो निफ्टी भी हमें एक सिग्नल दे रहा है कि वो ये वाले हाइस को कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकता है, और जो रियल बुलिश मूव आएगा वो कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट जिसे हम बोलते हैं वो इसके ऊपर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मार्केट में हम इसी रेंज में कुछ ट्रेड्स प्लान करेंगे, और ऐसा ही कल भी रहेगा। 1 मिनट पे आके मैपिंग करेंगे, जैसे भी मार्केट अपने 1 आवर का हाई या फिर लो कुछ स्वीप करता है। तो ये रहा आज के दिन। ये वाला POI तो कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर दिया मार्केट ने। 15 मिनट पे एक POI हमें यहाँ पे दिख रहा है निफ्टी में, एक ये दिख रहा है देखने नीचे की तरफ। इसको अगर रिफाइन करेंगे तो इसको सिर्फ हम इतना कंसिडर कर सकते हैं, और इसके नीचे डाउन साइड में अगर बात करें तो यहाँ तक का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ओपन है, यहाँ तक की जो रेंज है वो ओपन है। दिस इज़ अवर प्लान फॉर टुमारो, एंड आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। मेक श्योर टू ड्रॉप योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्लेलिस्ट को इम्प्रूव करेंगे। एंड आई होप आप टेलीग्राम कम्युनिटी का एक ऑलरेडी पार्ट होंगे, और वहाँ पे भी जो एनालिसिस शेयर हो रहे हैं उसको भी एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू।